ये जो कोसने की हमारी आदत है, उससे आदमी जो बनना चाहिए वो कभी नहीं बन पाता। इसलिए ना टोंट कसिए, ना किसी को बुरा कहिए, और गलती को सहर्ष स्वीकार करने वाले बन जाएं, तो कौन सा ऐसा घर है जो स्वर्ग नहीं बन सकता? कौन सी ऐसी जिंदगी है जिसमें खासियत नहीं आ सकती? कि निंदा, आलोचना, टोकना, टोंट कसना किसी को कभी भी कुछ ना बनाता, ना आगे लेके जाता। इसलिए ये व्यवहार भूलना पड़ेगा। अब मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दूंगा। अफ्रीका का एक छोटा सा देश है घाना। घाना में एक कबीला है। उन लोगों की एक बड़ी विशेषता है, उनके समाज में अगर कोई बच्चा कोई बहुत बड़ी गलती कर दे तो उनके जानने वाले, उनके बड़े बुजुर्ग और उनके प्रतिष्ठित लोग सब इकट्ठे होते हैं और उसको घेर के खड़े हो जाते हैं। और घेर के खड़े होने के बाद बीच में उसको खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद में उसके बाद उसके परिचितों से कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि इस आदमी में, इस बच्चे में क्या क्या खासियत है, इसने अब तक क्या ऐसे खास खास चीजें की है, तुमने क्या अनुभव किया, तुमने क्या अनुभव किया। तो सब लोग बताते हैं। फिर उसकी माँ से पूछते हैं तेरा बच्चा अब तक कितना अच्छा, किन किन चीजों में गुणी रहा है वो बताओ। फिर पिता से पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा, उसमें क्या खासियत है। दोस्तों से पूछते हैं और उसके बाद में उन सारे पॉइंट्स को लेकर के जैसे कोई कविता बोलते हैं वैसे उसको बोला जाता है। तुम में ये भी गुण है, तुम में ये भी गुण रहा, तुम ये भी थे, तुम ये भी थे, तुम्हारे पूर्वज ये रहे हैं, तुम्हारे बाप दादा ये रहे। फिर तुम क्यों भूल गए अपने आप? इतना अच्छा बच्चा, इतनी ऊंचाई पर बैठने वाला बच्चा, ये तुम्हारी पगड़ी ये और ऊंची होनी है ना। सब मिलके उसके गुणों की तारीफ करते हैं, उसको याद कराते हैं कि तुम ये नहीं हो जो तुम दिखाई दे रहे हो, तुम वो हो जो तुम्हें तुम्हारे गुणों से तुम दिखाई देते हो। और उसका परिणाम होता है कि झरझर आंसू बहते हैं उसके बाद वो घुटनों के बल बैठ करके कहता है मैं तुम्हारे सपने, तुम जैसे मेरे बारे में सोचते हो उससे भी ऊपर उठ करके दिखाऊंगा। और उसके बाद सिर झुकाकर वो अपनी गलती को भी स्वीकार करता है और अपने ऊंचे आदर्श को भी ध्यान में लाता है। अब थोड़ा उल्टा करना। अधिकांश समाज में समस्या ये है कि गलती कोई कर ले, सारे इकट्ठे होके जो उसे लानत भेजने में लगते हैं। तू ये, तेरा खानदान ये, तेरे माँ बाप ये, और तेरे ये, और तूने ये किया, तूने मिट्टी में मिला दिया, तू फलाना है। ये जो कोसने की हमारी आदत है, उससे आदमी जो बनना चाहिए वो कभी नहीं बन पाता। इसलिए ना टोंट कसिए, ना किसी को बुरा कहिए। आप अगर किसी के गुण को सराहने लग जाएंगे, आप अपने समाज को भी ऊंचा उठाएंगे, अपने परिवार को भी ऊंचा उठाएंगे। आप अपनी बहू के भी अच्छे गुणों को सामने लेकर आइए, पति के भी गुणों को आगे लेकर आइए। सास हो, ससुर हो, अच्छी चीजों की प्रशंसा करने वाले बन जाइए और गलती को सहर्ष स्वीकार करने वाले बन जाएं, तो कौन सा ऐसा घर है जो स्वर्ग नहीं बन सकता? कौन सी ऐसी जिंदगी है जिसमें खासियत नहीं आ सकती? इसलिए परिवर्तन लाना होगा स्वयं में। चिंतन के लिए एकांत में शांत होकर बैठने की जरूरत हर किसी को है। भगवान शिव बैठे हैं और पार्वती माता पूछती है कि ये लोग जो इस दुनिया में दुखी हैं क्यों हैं? तो भगवान कहते हैं जब मैंने इनको बनाया था तो इनकी एक छाया मैंने अपने पास रख ली थी और इनको ये कह दिया था कि अपनी पूर्णता को खोजो। जिस दिन तुम अपनी पूर्णता को खोज लोगे उस दिन तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशी आ जाएगी। ये लोग झूठे स्थानों में अपनी पूर्णता खोज रहे हैं। कोई धन में पूर्ण हो जाना चाहता है, कोई पद में पूर्ण हो जाना चाहता है, कोई व्यक्ति में पूर्ण होना चाहता है। अगर उस पूर्णता को खोजना है तो एक तो प्रेम में उसको खोजिए और दूसरा ईश्वर में उसे खोजिए। जब तक पूर्ण से नहीं मिलोगे पूर्णता जीवन में आएगी नहीं, और जब तक प्रेम को देना नहीं सीखोगे तब तक आपके जीवन में प्रेम की पूर्णता आएगी नहीं। हम बार बार इसने मेरे लिए क्या किया, मैंने तो ये किया, यहां समस्या है। इसलिए ये निवेदन सभी के लिए मैं करना चाहूंगा, थोड़ा दृष्टिकोण को बदला जाए, नए संकल्पों के साथ नई शुरुआत करने के लिए तैयारी करें।
इसलिए कहते हैं गीले शिकवे न दिल में लगा लेना, गीले शिकवे न दिल में लगा लेना, कभी मान जाना कभी मना लेना, कल का क्या पता हम हो ना हो, जब कभी मौका मिले थोड़ा हंस लेना और थोड़ा हंसा लेना। जीवन को कीमती बनाने का यही रास्ता है। अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ लेना आसान हो सकता है, लेकिन माफी मांगकर और झुककर रिश्ते को निभा लेना, जिसको आ गया उससे बड़ा आदमी दुनिया में कोई नहीं।